हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता वीकली में एक स्पेशल प्रश्न लेने वाले हैं। लोग पूछते हैं हमारी सक्सेस और फेलियर ये किसके हाथ में है? क्या ये मेरे एफर्ट्स पर निर्भर करता है या नसीब में भगवान ने ऐसा लिख दिया है? तो आइए आज इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 27 नंबर श्लोक में इस वचन को पूर्ण किया है। भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृते क्रियामनानि, प्रकृति सारे कार्य करती है। सक्सेस और फेलियर कैसे? प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वशः, 3 गुणों के संग में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों की रस्सी से हम बंधे हुए हैं। प्रकृति सारा काम करती है, लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब होता है मूर्ख। अहंकार में, ईगो में एक मूर्ख व्यक्ति को लगता है कर्ता अहम, आई एम द डूअर, कर्ता अहम इति मन्यते, वो ऐसा मानता है। इसी प्रकार से हम देखें तो 2 प्रकार के लोग संसार में हैं, भौतिकवादी, अध्यात्मवादी। भौतिकवादी जो सदा हर काम को अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, खाना बनाएंगे तो अपनी खुशी के लिए, घूमने जाएंगे तो अपनी खुशी के लिए। और अध्यात्मवादी जो काम करते हैं वो हर काम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो दोनों में क्या भेद है? एक भौतिकवादी व्यक्ति जब कोई प्रयास करता है, एफर्ट्स करता है, तो उसमें इतना घुस जाता है, उसके फल से इतना आसक्त हो जाता है, और जैसे ही सक्सेस मिलती है क्रेडिट खुद लेना चाहता है। कहता है मैंने अपनी मेहनत से कर दिखाया, मैंने अपनी मेहनत से ये मकान बनाया, मैंने अपनी मेहनत से ये फैक्ट्री बनाई, मैंने अपने जीवन को कहां से कहां लाके रख दिया, अपने बच्चों को मैंने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये अहंकार में तो बोल रहा है व्यक्ति मैं लेकिन यही व्यक्ति के साथ जब फेल हो जाए, कोई व्यक्ति फेलियर आ जाए जीवन में, तो क्या होगा इनके जीवन में? ये भौतिकवादी व्यक्ति भगवान पे दोषारोपण करते हैं, इस प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और ऐसा सदमा लग जाता है कि उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और वो लोग कई प्रकार के रोगग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वही अध्यात्मवादी के साथ क्या होता है? अध्यात्मवादी व्यक्ति सोचता है कि अगर सक्सेस हो जाए, भगवान मैं अयोग्य था लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना कुछ प्रदान कर दिया, आपकी जय हो जय हो जय हो। और फेल हो जाए, प्रभु आप मुझे शिक्षा देने के लिए ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको माता पिता अगर गला खराब हो जाए तो एक कड़वी औषधि पिलाते हैं। बच्चा जानता है ये दवाई मेरे भले के लिए है। ऐसे ही भक्त जानता है अगर कोई कष्ट मुझे मिल रहा है, मैं अगर फेल हो रहा हूं, तो इसमें भी भगवान का हाथ है और भगवान मुझे शिक्षा देना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ऋषिकेश है, हमारी इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए एक भक्त जानता है, एक अध्यात्मवादी जानता है ऋषिकेश ऋषिकेण सेवनम, उस ऋषिकेश की, उस इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना जीवन का कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति कहता है भगवान की सेवा करने की क्या जरूरत है, अपनी मेहनत से हम पाएंगे, अपनी मेहनत से हम पाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। अजी देखिए एक बात बताएं आपको, प्रयास करने से अगर सब कुछ मिल रहा होता तो हर आदमी व्यक्ति रईस क्यों नहीं बन जाता? एक लेबर है, रात दिन मेहनत करता है, ईंट उठाता है, फिर भी वो लक्ष्मीपति क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि आप ये जानते नहीं है, प्रकृति क्रियामणानि, प्रकृति ये काम करती है कृष्ण की अध्यक्षता में। भगवान कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, ये जो चर और अचर प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और उस प्रकृति के 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति जो डांट खा रहा है और एक व्यक्ति जो डांट रहा है, ये दोनों प्रकृति के गुणों में बंधे हैं। जो डांट रहा है वो व्यक्ति आज इस व्यक्ति के कर्म का फल इसे दे रहा है कि तूने पिछले जन्म में मुझे डांटा, आज मैं तुझे डांट रहा हूं। तो जो डांट खा रहा है और जो डांट रहा है, दोनों प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। तो आप कहेंगे इसका मतलब क्या डांटना सही है? नहीं, अगर वो व्यक्ति अपने बुरी भाषा को संभाल सकता। अब यहीं पर अध्यात्मवादी का रोल आता है। एक भक्त जो है उसको कभी ऐसा मौका मिलेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो आती हैं ये प्रकृति हमको प्रदान करती है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमने कुछ कर्म किए थे, तो आज प्रकृति ने वो परिस्थिति हमको प्रदान करी, वो भक्त के जीवन में भी आएगी और एक अभक्त के जीवन में भी आएगी। अभक्त जो है वो उस प्रकृति पर, उस परिस्थिति पर अपनी बुद्धि लगा करके रिएक्ट करेगा, लेकिन एक जो भक्त है वो अपनी बुद्धि लगा के रिएक्ट नहीं करेगा,
वो उसमें अपनी सूक्ष्म आजादी का सदुपयोग करेगा, कहेगा ओ आप मुझे डांट रहे हैं, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि कृष्ण मुझे शिक्षा देना चाहते हैं। अगर मुझे सुख मिलेगा, कुछ उपलब्धियां मिलेगी, तो मैं सोचूंगा ओ कृष्ण आप तो मुझे अयोग्य व्यक्ति को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भक्त हर परिस्थिति में कृष्ण को केंद्र बना के चुपचाप निकल जाएगा, इसलिए लॉस होने पर उसको कोई बड़ा सदमा नहीं लगेगा। लेकिन वही भौतिकवादी को अगर लॉस हो जाए, सदमाग्रस्त हो जाते हैं लोग। ऐसे ऐसे लोग मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर में मिले हैं, मैं कई बार गया हूं, देखा है कि लोगों की आंखें चढ़ी हुई हैं। बस घर में एक ऐसी कम उम्र के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, बच्चे की या परिवार में किसी सदस्य की, सदमा हो गया क्योंकि वो तैयार नहीं थे, वो गीता नहीं पढ़ते थे, वो भगवान के नाम का मंत्र जाप नहीं करते थे। अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म को जीवन में धारण करे, वो इन सारी परिस्थितियों से आसानी से निकल सकता है। सक्सेस और फेलियर वो जानता है मेरे कर्मों का फल है, लेकिन अगर मैं भक्ति करूंगा तो मुझे कम से कम अपनी फेलियर को सहने की शक्ति तो मिलेगी, और ऊपर से कृष्ण तो मदद करते हैं। भगवान कृष्ण इसी अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशी नर्ममो भूत्वा युधस्व विगज्जरा। भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करके करो। कैसे? संन्यास अध्यात्म चेतसा, संन्यास ले लो, त्याग दो आसक्तियों को, सक्सेस रिजल्ट्स में मत अटैच हो, छोड़ दो, जो होना होगा होगा, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाकी छोड़ दो, बस बेस्ट का एफर्ट कर सकते हो, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। अध्यात्म कैसा रखो? संन्यास अध्यात्म चेतसा, साथ में अध्यात्म को धारण करो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, जप करो। और क्या कह रहे हैं? निराशी, अपने रिजल्ट्स के लिए निराशी हो जाओ, जो होना होगा देखा जाएगा। निर्ममो, बहुत ज्यादा आसक्त मत हो, स्वामित्व की भावना को छोड़ दो। बच्चे को मैं बड़ा करके मैं समझदार बनाऊंगा, मैं नहीं हूं, ये मैं की भावना निकाल दो। निर्ममो, ममत्व समाप्त कर दो, स्वामित्व समाप्त कर दो। भूत्वा युधस्व विगज्वरः, और साथ में आलस को त्याग दो। आदमी सोचता है सब कुछ जब भगवान ही कर रहा है, प्रकृति कर रही है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आलस में चुपचाप बैठ जाता हूं। तो आलस भी भगवान कह रहे हैं उस आलस को भी त्यागो। कर्म तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल के स्वामी तुम नहीं हो, ये तो प्रकृति को मैंने सेवा दे रखी है, वही तुम्हें कर्मों का फल प्रदान कर रही है। इसलिए सक्सेस और फेलियर ये प्रकृति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से देती है, लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो भगवान के पास इतनी शक्ति है कि वो इंटरफेयर करेंगे आपके जीवन में, और आपकी अगर फेलियर लिखा होगा जिससे आप टूट जाएंगे भक्ति में, तो भगवान आपको सक्सेस प्रदान कर देंगे। और अगर आप भक्ति में हैं और उस सक्सेस से आप अहंकारी हो जाएंगे, तो भगवान उस सक्सेस को समाप्त करके आपको फेलियर दे देंगे। तो भगवान इंटरफेयर करते हैं और आपको पूरा का पूरा ऐसा बना देंगे कि आप सक्सेस और फेलियर दोनों में समान स्थिति बनाए रखेंगे। तब आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और सक्सेस और फेलियर में दुखी नहीं होंगे, जीवन को आनंद में जिएंगे। हरे कृष्णा।